स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो आखिर में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में बात करेंगे हम लोग सबसे पहले बायोजेनेटिक लॉ के बारे में। तो आखिर में बायोजेनेटिक लॉ को किसने दिया था? नर्स्ट हेकल ने बायोजेनेटिक लॉ को दिया था। तो आखिर में बायोजेनेटिक लॉ क्या बोलता है भाई? ऑन्कोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी, ये बोलता है क्या? बायोजेनेटिक लॉ। तो आखिर में क्या होता है ऑन्कोजेनी, क्या होता है फाइलोजेनी, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आखिर में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग बायोजेनेटिक लॉ को डिस्कस करेंगे, बायोजेनेटिक लॉ, ठीक है। तो बायोजेनेटिक लॉ को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, बायोजेनेटिक लॉ को डिस्कस करेंगे, जो कि किसने दिया था भैया? बायोजेनेटिक लॉ को किसने दिया था? आप समझो कि नर्स्ट हेकल ने इसको दिया था। इस लॉ को किसने दिया था भाई? नर्स्ट हेकल ने इस लॉ को दिया था। कौन सा लॉ है जिसे बोला जाता है क्या? बायोजेनेटिक लॉ इसे बोला जाता है। बात समझो, किसने दिया था? इसको दिया है किसने? नर्स्ट हेकल ने इसको दिया, ठीक है। तो आपको ये चीज आपको समझ जाए तो नर्स्ट हेकल ने इसको दिया है बायोजेनेटिक लॉ को, ठीक है। नर्स्ट हेकल ने इसको दिया है भाई, बायोजेनेटिक हेकल ने इसको दिया है क्या? बायोजेनेटिक लॉ को। बात समझ जाए तो आखिर में बायोजेनेटिक लॉ क्या बोलता है? बायोजेनेटिक लॉ ये बोलता है भाई कि ऑन्कोजेनी, आप समझना क्या बोलता है? ये बोलता है कि ऑन्कोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी। तो आखिर में बायोजेनेटिक लॉ के हिसाब से क्या है? ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी। इसके हिसाब से ऑन्टोजेनी किसको रिकैप्सुलेट करता है? इसके हिसाब से आप समझना कि ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी, ठीक है। ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी। तो आखिर में ऑन्टोजेनी क्या होता है? ये फाइलोजेनी क्या होता है? रिकैप्सुलेट का मतलब क्या होता है भाई? हिसाब सिंपल है, समझना कि ऑन्टोजेनी का मतलब होता है, ऑन्टोजेनी का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। समझ आपको? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को ही क्या बोलते हैं हम लोग भाई? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को ही बोला जाता है ऑन्टोजेनी। बात समझे आप? तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को ही क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को ही बोला जाता है क्या भाई? ऑन्टोजेनी, ठीक है। तो ऑन्टोजेनी किसे बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसको बोलते हैं क्या? इसको बोला जाता है ऑन्टोजेनी। बात समझे आपको? तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को ही क्या बोलते हैं भाई? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को ही बोला जाता है क्या? इसको ही हम लोग बोलते हैं भाई क्या? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को ही बोलते हैं ऑन्टोजेनी, ठीक है। रिकैप्सुलेट का मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है रिपीट। बात समझे? तो रिकैप्सुलेट का मतलब होता है रिपीट, ठीक है। तो आखिर में इसका मतलब क्या होता है? रिकैप्सुलेट का मतलब होता है रिपीट, ठीक है। किसको? ठीक है। तो आखिर में रिकैप्सुलेट का मतलब क्या होता है? रिकैप्सुलेट का मतलब होता है रिपीट, क्लियर है। फिर बात करेंगे फाइलोजेनी। तो आखिर में फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। क्या होता है भैया? आपका रिलेशनशिप की बात नहीं चल रही अभी, यहाँ क्या होता है इसका, ठीक है। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। बहुत लोग तो एक्टिव हो जाते हैं भैया रिलेशनशिप का नाम सुन के ही, काफी लोग एक्टिव हो गए अभी तो, ठीक है। बात समझे आपको? तो आखिर में फाइलोजेनी क्या होता है? ये हम लोग का होता है इवोल्यूशनरी, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बात समझे आपको? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, क्लियर। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में आप समझ लिया कि फाइलोजेनी किसे बोलता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बोला जाता है क्या? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बोला जाता है क्या? फाइलोजेनी। तो आपको ये चीज, आपको स्टेटमेंट आपको समझ, ये स्टेटमेंट आपको क्लियर, ये लॉ आपको क्लियर हुआ कि एक्चुअल में बायोजेनेटिक लॉ क्या है भैया? कि ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी। क्या बोलता है? ये बोलता है कि ऑन्टोजेनी किसको रिकैप्सुलेट करता है? फाइलोजेनी। मींस ऑन्टोजेनी का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ऑन्टोजेनी मींस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, रिकैप्सुलेट का मतलब रिपीट, फाइलोजेनी का मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो आखिर में क्या बोलता है आप समझे? इसका मतलब है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसको रिपीट करता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसको रिपीट करता है भाई? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसको रिपीट करता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिपीट करता है, ठीक है। हेकल ने इसका, आप समझना कि जो नर्स्ट हेकल ने इसका एग्जांपल दिया है किसका? गिल स्लिट का। हेकल ने इसका एग्जांपल दिया है किसका भैया? गिल स्लिट का एग्जांपल दिया, ठीक है। आप समझना कि गिल स्लिट का एग्जांपल कैसे दिया कि सारे, आप समझना जितने भी वर्टिब्रेट्स है, सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में क्या होता है भैया? गिल स्लिट प्रेजेंट होता है हेड के जस्ट बिहाइंड। सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में क्या? सारे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में क्या होता है? गिल स्लिट प्रेजेंट होता है हेड के जस्ट बिहाइंड हेड क्या होता है भाई? हेड के जस्ट बिहाइंड में गिल स्लिट होता है सारे वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में।
बात समझिए, जो किसको शो कर रहा है भाई, जो किसको शो कर रहा है, कॉमन एंसेस्ट्री को, कॉमन एंसेस्ट्री को आप समझो कि जो शो कर रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम लोग किससे इवॉल्व, कहीं ना कहीं हम लोग किससे इवॉल्व हुए हैं भैया, फिश से इवॉल्व हुए हैं। किसको शो कर रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग किससे इवॉल्व हुए हैं, आप समझो कि फिश से इवॉल्व हुए हैं। बात समझ जाए आपको। तो आखिर में इसका एग्जांपल आप समझो कि नॉस्ट हेकल ने इसका एग्जांपल दिया है किसका, किस सारे आप समझो कि ऑल वर्टिब्रेट्स, ऑल आप समझे ऑल, ठीक है, आप समझ ऑल वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो, जितने वर्टिब्रेट्स, सारे वर्टिब्रेट्स के ऑल वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो है। आप समझ रहे कि जितने भी वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो, ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो है। आप जितने भी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो है, ठीक है, तो ऑल वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो है। आप सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में क्या है भैया, ऑल वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो है गिल स्लिट। सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में क्या प्रेजेंट है भाई, क्या प्रेजेंट होता है, तो सारे वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में क्या होता है भैया, हैव गिल स्लिट, ठीक है। सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में गिल स्लिट होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो ऑल वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो हैव गिल स्लिट, ठीक है, गिल स्लिट प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड हेड। किसके बिहाइंड, जस्ट बिहाइंड हेड। क्या होता है भैया, जस्ट बिहाइंड हेड, ये गिल स्लिट जो कि जस्ट बिहाइंड हेड, ये क्या होता है, गिल स्लिट जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। तो जस्ट बिहाइंड हेड के जस्ट बिहाइंड जो कि क्या होता है भाई, गिल स्लिट जो कि प्रेजेंट होता है। बात समझ जाए आपको। तो आपने क्या समझा कि इसका एग्जांपल कैसे दिया था, किसने दिया, हेकल ने बोला कि सारे वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में क्या होता है भैया, गिल स्लिट होता है, जस्ट बिहाइंड हेड क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, समझे। तो सारे वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में गिल स्लिट प्रेजेंट होता है भैया, जस्ट बिहाइंड हेड। बात समझिए आपको। और ये गिल स्लिट, ये जो गिल स्लिट है ना, ये किसमें फंक्शनल होता है, ये सिर्फ फिश में क्या होता है भाई, फंक्शनल होता है। बस हम लोग के अंदर या बर्ड के अंदर, रेप्टाइल के अंदर, एम्फीबियन के अंदर ये फंक्शनल नहीं होता। आप समझो सिर्फ किसमें होता है फंक्शन, ये गिल स्लिट ओनली फंक्शनल इन फिश। बात समझे, गिल स्लिट सिर्फ किसमें होता है फंक्शनल, ये सिर्फ फिश में क्या होता है भाई, ये फंक्शनल होता है। बाकी ऑर्गेनिज्म में आपको, मतलब बाकी आपको वर्टिब्रेट में आपको ये फंक्शनल नहीं होता। तो यह चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि सारे वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में गिल स्लिट होता है भैया, जो कॉमन क्या किसको शो कर, ये आपका गिल स्लिट किसको शो कर है, कॉमन एंसेस्ट्री। हम लोग मतलब कॉमन एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं हम लोग फिश से इवॉल्व, ये क्या शो कर रहा है भाई कि इससे हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग क्या हुए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग फिश से इवॉल्व हुए हैं। बात समझिए आप, कहीं ना कहीं हम लोग किससे इवॉल्व हुए हैं भाई, फिश से इवॉल्व हुए। तो ये चीज आपको समझ तो आ रहा है ना कि एक्चुअल में हेकल ने क्या बोला कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसको रिपीट करता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिपीट करता है। इसका मतलब ये है कि जो हम समझना कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप समझो, सिंपल समझो कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एनिमल जो कि इस, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको लिख दूं, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं तो क्या होगा भाई, इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो इसके हिसाब से, इस थ्योरी के हिसाब से, ये जो आपका लॉ है इसके हिसाब से आप समझो। सिंपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो ये तो आपने समझ लिया, ये तो आपने हेकल का एग्जाम्पल आपने समझा। अगर मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन करूं तो क्या एक्सप्लेन करूं, सिंपली आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब ये है भाई कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसका सिंपल डेफिनेशन में लिख रहा हूं, सिंपल डेफिनेशन इसका लिख रहा हूं। बात समझ है आपको। तो इसका मैं सिंपल डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप समझो, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आप समझना कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है भैया, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, आप समझना कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, एनिमल शो, ठीक है, एनिमल शो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एनिमल शो अदर एनिमल एडल्ट स्टेज। एनिमल क्या शो करता है भैया, दूसरे एनिमल, जब एनिमल में आप समझो, जब एनिमल क्या शो करता है, एनिमल सोस अदर एनिमल एडल्ट स्टेज, ये इसका डेफिनेशन आप समझो, ये इसका अदर एनिमल, समझ है आपको। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एनिमल शो अदर एनिमल एडल्ट स्टेज। तो ये डेफिनेशन आपको समझ है क्या, नहीं है क्या, आप देखो डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ कि ये जो था भाई ओंटोजेनी, रिकैप्सुलेट, फाइलोजेनी, इसका मैंने सिंपल बहुत सिंप्लीफाइड आपको डेफिनेशन बताया कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये आखिर में ये लोग क्या बोलते हैं, ये बोलता है भैया कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब क्या होता है, आप समझो
जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जब क्या होता है भाई, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है, आप समझो कि जो एनिमल है, एनिमल जो है भैया, एनिमल जो है क्या शो करता है, दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो करता है। बात समझे आपको? तो जब एनिमल का डेवलपमेंट होता है, आप समझना कि जब क्या होता है, जब क्या होता है जब एनिमल का क्या होता है, जब एनिमल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एनिमल जो है भाई, जो एनिमल क्या शो करता है, एनिमल क्या शो करता है, दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो करता है, दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो करता है। इसका मतलब ये है कि अगर ह्यूमन, आप समझो, सिंपल समझो आप, जैसे कि फिश, अगर फिश एक एनिमल है जिसका क्या हो रहा है भैया, जिसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, फिश का क्या हो रहा है, आप समझो कि फिश का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो फिश क्या शो करेगा भैया, फिश क्या शो करेगा, फिश आप समझो कि दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो करेगा। जब फिश का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तो आप समझो कि फिश क्या शो करेगा, फिश दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो करेगा। मतलब ये बर्ड के, रेप्टाइल के, एम्फीबियंस के एडल्ट स्टेज को शो करेगा। बात ये है भाई, ये हम लोग कहे क्या, बायोजेनेटिक लॉ। ये क्या है, ये है बायोजेनेटिक लॉ कि एक्चुअल में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसको रिपीट कर रहा है भैया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसको रिपीट कर रहा है, आपको समझ है कि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिपीट कर रहा है। तो ये इसका मतलब आपने समझा कि जब एम्ब्रियो, जब आपका फिश का क्या हो रहा है, फिश का जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तो ये आप समझो क्या शो कर रहा है भैया, आप समझो कि दूसरे एनिमल के, मतलब रेप्टाइल्स के, एम्फीबियंस के, बर्ड के, आप समझो कि एडल्ट स्टेज को शो कर रहा है। यही तो है इसका मतलब कि, यही तो इसका मतलब है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसको रिपीट कर रहा है भैया, आप समझो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसको रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है किसको भाई, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। इसका कहना तो यही है, इसका कहना तो यही है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या कर रहा है भैया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिपीट कर रहा है। बात समझ है आपको? लेकिन बात करेंगे इस लॉ को, आप समझो कि वॉन बियर ने रिजेक्ट कर दिया, इस लॉ को डिसप्रूव कर दिया। किसने? वॉन बियर। समझ है आपको? वॉन बियर ने आप समझो कि जो बायोजेनेटिक लॉ था इसको डिसप्रूव कर दिया, ठीक है। तो आप समझना कैसे किया और क्या बोला वॉन बियर ने, इसको आप समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये तो आपको समझ है कि बायोजेनेटिक लॉ क्या था, आपने समझ लिया कि एक्चुअल में बायोजेनेटिक लॉ क्या था, आपको समझ आया होगा, ठीक। अब बात करते हैं भाई हम लोग क्या, अब बात करते हैं हम लोग कि वॉन बियर ने क्यों, आखिर में वॉन बियर ने इस आखिर में क्यों इसको डिसप्रूव्ड, ये बायोजेनेटिक लॉ को डिसप्रूव्ड क्यों किया, आप समझना, ठीक है। तो आखिर में ये जो बायोजेनेटिक लॉ था इसको डिसप्रूव्ड बाय वॉन बियर, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि इसको किसने डिसप्रूव्ड किया, इस लॉ को डिसप्रूव्ड किया किसने, डिसप्रूव्ड बाय वॉन बियर, डिसअप्रूव्ड बाय, ठीक है, डिसअप्रूव्ड बाय वॉन बियर, ठीक है। तो इसको किसने डिसअप्रूव्ड किया, इसको किसने डिसअप्रूव्ड किया भाई, वॉन बियर ने। आप समझो कि वॉन बियर ने इस बायोजेनेटिक लॉ को डिसप्रूव्ड किया। आखिर में वॉन बियर ने क्या बोला, वॉन बियर ने क्या बोला कि कभी भी एनिमल दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो नहीं करता। सिंपल समझो कि वॉन बियर ने क्या बोला, वॉन बियर ने बोला कि कभी भी एनिमल दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो नहीं करता। मतलब समझो इसका स्टेटमेंट पहले आप समझ जाओ कि वॉन बियर क्या बोला कि एनिमल, आप समझो कि पहले इसका स्टेटमेंट आप समझो कि वॉन बियर ने क्या बोला, वॉन बियर ने बोला कि एनिमल नेवर शो, आप समझो कि एनिमल, इसका पहले आप डेफिनेशन आप समझ जाओ कि एक्चुअल में इसका डेफिनेशन क्या है। बात समझ जाए आपको, क्या स्टेटमेंट है कि एनिमल नेवर शो, एनिमल नेवर पासेस थ्रू, ठीक है। आप समझो कि एनिमल नेवर पासेस थ्रू अदर, एनिमल नेवर पासेस थ्रू अदर, ठीक, एनिमल नेवर पासेस थ्रू अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल, ठीक, एनिमल नेवर passes through the adult stage of other animal, ठीक है। एनिमल नेवर passes through the adult stage of other animal, adult, ठीक है। तो एनिमल कभी भी दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को पास नहीं करता। बात समझ है आपको? तो एनिमल नेवर passes through the adult stage of other animal, क्लियर है, एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल। तो ये चीज आपको समझ है कि एनिमल कभी भी दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को पास नहीं करता। एनिमल नेवर पासेस थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल। तो ये चीज आपको समझ है। अब इसको आप मत लिखो, पहले समझ लो कि एक्चुअल में वॉन बियर ने क्या बोला कि एनिमल कभी भी दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को पास नहीं करते। इसका मतलब ये है भाई कि जो फिश का एम्ब्रियो है, आप समझना, इसका मतलब ये है कि जो फिश का एम्ब्रियो है, जब फिश का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था, जब फिश का
जब फिश का क्या हो रहा है भैया, जब फिश का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तो आप समझो तो क्या होगा भैया, जो फिश का एम्ब्रियो, जब फिश का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तो फिश का जो एम्ब्रियो है ये किससे सिमिलर होगा भैया, ये फिश का जो एम्ब्रियो है आप समझो ये किससे सिमिलर होगा, फिश का एम्ब्रियो जो कि सिमिलर होगा किससे, फिश का एम्ब्रियो आप समझो जो कि एम्फीबियन के एम्ब्रियो से, जो कि एम्फीबिया के एम्ब्रियो से, फिश के एम्ब्रियो आप समझना कि एम्फीबिया के एम्ब्रियो से, या आप बोल सकते हैं हम लोग कि किसके एम्ब्रियो से भाई, या फिर आप बोल सकते हैं कि रेप्टाइल के एम्ब्रियो से, या फिर हम बोल सकते हैं कि रेप्टाइल के एम्ब्रियो से क्या होगा भाई, ये सिमिलर होगा। बात समझ है आपको, रेप्टाइल के एम्ब्रियो, या फिर बोल सकते हैं हम लोग क्या बर्ड के एम्ब्रियो के क्या होगा भैया, ये सिमिलर होगा, बर्ड के एम्ब्रियो से या फिर ह्यूमन के एम्ब्रियो से ये सिमिलर होगा। बात समझिए, या फिर ह्यूमन के एम्ब्रियो से ये सिमिलर होगा। तो ये चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में जब आप समझना कि लॉ के आखिर में लॉ क्या एक्सप्लेन करे, आप समझो कि वॉन बेयर ने क्या बोला, वॉन बेयर ने ये बोला कि एनिमल कभी भी दूसरे एनिमल के आप समझो, एनिमल कभी भी दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को पास नहीं करता। मतलब अगर फिश का एम्ब्रियो है तो फिश का एम्ब्रियो आप समझो कि फिश का एम्ब्रियो क्या आप समझो कि फिश का एम्ब्रियो किससे, फिश का एम्ब्रियो जो कि सिमिलर हो सकता है किसके एम्ब्रियो से भैया, एम्फीबिया के एम्ब्रियो से, रेप्टाइल के एम्ब्रियो से, बर्ड के एम्ब्रियो से, ह्यूमन के एम्ब्रियो से ये सिमिलर हो सकता है, क्या हो सकता है, मिलता जुलता हो सकता है भैया। फिश का एम्ब्रियो एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड या फिर ह्यूमन के एम्ब्रियो से मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन कभी भी जो फिश का एम्ब्रियो है भैया, इनके एडल्ट आप समझो, कभी भी फिश का एम्ब्रियो इनके एडल्ट से क्या नहीं होगा भैया, कभी भी फिश का एम्ब्रियो जो कि इनके एडल्ट से कभी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एडल्ट से कभी भी फिश का एम्ब्रियो इनके एडल्ट से नहीं मिलेगा, इसके एडल्ट से सिमिलर नहीं होगा। बात समझे, तो कभी भी फिश का एम्ब्रियो जो कि आप समझो, कभी भी फिश का एम्ब्रियो आप समझो कि एम्फीबिया, रेप्टाइल या फिर बर्ड या ह्यूमन के एडल्ट से कभी भी इनके एडल्ट से क्या नहीं होगा भैया, मैच नहीं करेगा, मतलब सिमिलर नहीं होगा। एम्ब्रियो से मैच खा सकता है भाई, एम्ब्रियो आप समझो ना, एम्ब्रियो से मैच खा सकता है, लेकिन एम्ब्रियो कभी भी एडल्ट को शो नहीं करेगा, कभी भी एम्ब्रियो एडल्ट स्टेज को शो नहीं करेगा। कभी भी फिश का एम्ब्रियो आप समझो कि फिश का एम्ब्रियो कभी भी एम्फीबियन के एडल्ट स्टेज को शो नहीं करेगा, रेप्टाइल के एडल्ट स्टेज को शो नहीं करेगा, आप समझो कि बर्ड के एडल्ट स्टेज को शो नहीं करेगा, ना कि ह्यूमन के एडल्ट स्टेज को शो करेगा, सिर्फ फिश का एम्ब्रियो, या आप समझो फिश का एम्ब्रियो जो कि सिमिलर हो सकता है किससे भैया, फिश का एम्ब्रियो या हम लोग का सिमिलर हो सकता है भैया एम्फीबिया के एम्ब्रियो से, रेप्टाइल या बर्ड या ह्यूमन के एम्ब्रियो से सिमिलर हो सकता है, लेकिन उनके एडल्ट से कभी ये मैच नहीं करेगा, कभी भी उनके एडल्ट को ये पास नहीं करेगा, मतलब कभी भी उनके एडल्ट से ये मैच नहीं होगा। बात समझ जाए आपको, तो यही तो है क्या, यही तो है वॉन बेयर का स्टेटमेंट, यही तो वॉन बेयर ने बोला है भाई। क्या बोला है देखो आप समझो, अब आप देखना डेफिनेशन को कि आखिर में वॉन बेयर ने क्या बोला। ठीक है, ये देखो वॉन बेयर का स्टेटमेंट, ठीक है, एनिमल नेवर पासेस थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल, कभी भी देखो एनिमल नेवर पासेस थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल, कभी भी एनिमल दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को पास नहीं करता। एम्ब्रियो आप समझो, कभी भी एनिमल दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को पास नहीं करता। एम्ब्रियो से मिल सकता है, एम्ब्रियो से सिमिलर हो सकता है, एम्ब्रियो से सिमिलर हो सकता है, लेकिन एम्ब्रियो कभी भी एडल्ट स्टेज को पास नहीं करेगा। कभी भी एम्ब्रियो जो कि दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को पास मतलब सिमिलर नहीं होगा, पास नहीं करेगा मीन्स सिमिलर नहीं होगा। बात समझ है आपको, तो ये चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में क्योंकि आप समझो कि क्या बोला था, क्योंकि जो हेकल ने क्या बोला, हेकल ने यही तो बोला था कि एम्ब्रियो जो कि एडल्ट स्टेज को शो करता है। भाई हेकल ने क्या बोला था, हेकल ने तो यही बोला है कि एम्ब्रियो, फिश का एम्ब्रियो क्या शो करेगा भाई, ये शो एडल्ट स्टेज। बात समझे, मतलब हेकल ने क्या बोला, हेकल ने बोला था भैया कि जो फिश का एम्ब्रियो है भैया आप समझो, हेकल ने क्या बोला था, हेकल ने आप समझना है, हेकल ने क्या बोला था, हेकल ने यही तो बोला था कि फिश का एम्ब्रियो क्या शो करता है, फिश का एम्ब्रियो जो कि एडल्ट स्टेज को, ठीक है, आपको अदर एनिमल आप समझना कि क्या शो करता है भैया, फिश का एम्ब्रियो क्या शो करता है, सो अदर एनिमल एडल्ट स्टेज। हेकल ने क्या बोला था कि जो फिश का एम्ब्रियो है भैया ये दूसरे एनिमल के सो अदर एनिमल एडल्ट स्टेज, समझ है आपको। तो हेकल ने क्या बोला था कि जो फिश का एम्ब्रियो होगा आप समझो, जो एम्ब्रियो होगा ये एम्ब्रियो किसको शो करेगा भैया, एम्ब्रियो जो कि दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो करेगा। यही तो स्टेटमेंट था किसका, हेकल का, मतलब जो बायोजेनेटिक लॉ इसने दिया था कि
एम्ब्रियो जो फिश का एम्ब्रियो जो होगा भैया ये क्या शो करेगा, दूसरे एनिमल के क्या शो करेगा, एडल्ट स्टेज को शो करेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, ये तो गलत हो गया, ये ऐसा होता नहीं। फिश का एम्ब्रियो कभी भी आप समझो दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो या पास नहीं करता। हमेशा एम्ब्रियो से सिमिलर हो सकता है, लेकिन कभी भी एम्ब्रियो एडल्ट स्टेज को पास नहीं करता। तो ये इसीलिए आप समझो कि वॉन बियर ने क्या किया, तो भैया वॉन बियर ने जो कि बायोजेनेटिक लॉ को कंप्लीटली हमेशा के लिए आप समझो कि डिसअप्रूव्ड कर दिया था, क्योंकि यही गलत है भैया। आप भी समझो ना, एम्ब्रियो से सिमिलर हो सकता है, समझे, एम्ब्रियो से सिमिलर हो सकता है, लेकिन एम्ब्रियो कभी भी एडल्ट से सिमिलर नहीं हो सकता। बात समझ आपको, एम्ब्रियो से मेल खा सकता है, सिमिलर हो सकता है, लेकिन एम्ब्रियो कभी भी एडल्ट से मैच नहीं खा सकता। ये था वॉन बियर का कहना। ये क्या था, ये था भैया वॉन बियर का स्टेटमेंट। बात समझ आपको। आई होप ये तो आपने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस समझे। एम्ब्रियोलॉजिकल मींस एम्ब्रियो, भैया एम्ब्रियो को हम लोग ने देखा कि आपके सर्टेन एक चार्ट, एक आपका डायग्राम है जिसमें बताया गया है भैया कि सारे वर्टिब्रेट का एम्ब्रियो सिमिलर है। सारे वर्टिब्रेट का एम्ब्रियो आपके इंसर्टेन में क्या है डायग्राम, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि सारे वर्टिब्रेट्स का एम्ब्रियो क्या है भैया बिल्कुल सिमिलर है। फिश का एम्ब्रियो, चाहे एम्फीबिया का एम्ब्रियो, बर्ड का आपके रेप्टाइल का एम्ब्रियो, बर्ड का एम्ब्रियो एंड ह्यूमन का एम्ब्रियो, सारे आप समझो सारे वर्टिब्रेट्स का एम्ब्रियो क्या भैया, सारे वर्टिब्रेट्स का एम्ब्रियो क्या होता है, सिमिलर होता है। मतलब अर्ली स्टेज में क्या होता है, सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बात समझे, अर्ली स्टेज में सारे वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो क्या होते हैं भाई, सिमिलर होता है। लेकिन लेटर स्टेज में बाद में क्या होता है, सब के एम्ब्रियो जब फर्दर डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो आपके डिफरेंट होते हैं भैया, डिफरेंट होते हैं। बात समझिए, आपको डिफरेंट आपको देखने को मिलते हैं। बात समझिए, तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कहीं ना कहीं कि किसको शो, ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस कहीं ना कहीं किसको शो कर, ये कहीं ना कहीं आप समझो कि कॉमन एंचेस्ट्री को ये शो कर रहा है भैया हम लोग का एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। इसमें हम लोग ने एम्ब्रियोज के सारे एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस किए कि एक्चुअल में बायोजेनेटिक लॉ क्या है, वॉन बियर ने क्यों रिजेक्ट किया। आपको ये समझ है ना भैया कि फिश एम्ब्रियो से सिमिलर हो सकता है, एम्ब्रियो सिमिलर हो सकता है, लेकिन एम्ब्रियो कभी भी एडल्ट स्टेज को एडल्ट से आपका सिमिलर नहीं हो सकता। बात समझिए, एम्ब्रियो से मिल खा सकता है, सिमिलर हो सकता है, लेकिन एम्ब्रियो कभी भी एडल्ट से आपका मैच नहीं खा सकता, एडल्ट से सिमिलर नहीं हो सकता। तो ये क्या था भाई, ये था हम लोग का क्या बायोजेनेटिक लॉ को डिस्प्रूव क्यों किया। ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में क्यों डिस्प्रूव किया, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आपने सारा चीज आपको समझ लिया कि एक्चुअल में क्या एविडेंसेस दिया था भैया हम लोग ने, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, या आपको कंप्लीटली एंड आपको सक्सेसफुली आपको समझ आया हुआ। किसी भी टाइप की इसमें डाउट भाई, क्योंकि काफ़ी टफ है, पता है आपको, ये जो लॉ है ना इसको काफ़ी लोग मतलब छोड़ो अब क्या बताऊँ, ठीक है। तो ये काफ़ी टफ है, काफ़ी टाइम लगा मेरे को भी इसको समझाने में। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, आई कंप्लीटली, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको इतना, ठीक है, सिंप्लीफाई वे से मैंने आपको बताया कि किसी भी टाइप के इसमें डाउट नहीं आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।